नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव ने एक बड़ा भूचाल ला दिया है। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार प्रणव झा की हार और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथ वानी की जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति थी या फिर विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने पूरे खेल को पलट दिया? आखिर किसने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अनवर हुसैन के साथ। तो अनवर जी, राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी खेला हुआ कांग्रेस के साथ, कहीं जेएमएम ने बदला तो नहीं दिया है कांग्रेस के बिहार चुनाव को लेकर? क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, सबसे पहले जो है मैं आपको नमस्कार करूंगा और अपने सारे दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। आपने अभी एक शब्द कहा क्रॉस वोटिंग, और क्रॉस वोटिंग ही की वजह से आज पूरे भारत में झारखंड राज्यसभा चुनाव के परिणामों की चर्चा है जी। और चर्चा जिनके कारण है, सबसे पहले मैं जरूरी समझता हूं अपने दर्शकों को उनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर जानकारी दे दें। बिल्कुल। आप परिमल नाथ वानी जी जो जान रहे हैं, आप इतना जान लीजिए, ये मुकेश अंबानी की कोर कमेटी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। ये जब रिलायंस कंपनी में गए तो कोर कमेटी में इन्होंने जगह बनाई जी। और झारखंड के राज्यसभा चुनाव के इतिहास की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे सबसे पहले वो 2008 में यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े जी। और उस चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की जी। बिल्कुल। और फिर 2014 में भी वो लगातार जो है निर्दलीय प्रत्याशी रहे, वहां भी उन्होंने जीत हासिल की। अब जो है 2026 में उन्होंने फिर जो है हैदराबाद को छोड़ के, अभी फिलहाल इस चुनाव से पहले वो वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर रहे हैदराबाद से। अब वहां से फिर इन्होंने जो है झारखंड का रुख किया है। झारखंड का रुख किया और किस परिस्थिति में किया है ये देखने वाली बात होगी। आप देखें, वो निर्दलीय प्रत्याशी आए, बिल्कुल। उन्होंने एनडीए के जो फोल्डर हैं, जो उनके लीडर हैं, उनसे संपर्क साधा। एनडीए के पास क्या आंकड़ा था? महज 24 में भी 3 अगर हम हटा दें, एलजेपी और आपका जो है आजसू और जदयू, बीजेपी के 21 थे। इस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये जो है परिमल नाथ वानी के साथ जाएंगे जी। लेकिन इन तीनों को साथ में अपने साथ में न सिर्फ रखना, बनाए रखना, बल्कि और प्लस 6 वोट ले आना, जो उनको मत प्राप्त हुए हैं राज्यसभा के चुनाव में 30 जी। तो ये कहीं ना कहीं परिमल नाथ वानी के बेस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि झारखंड का जो राज्यसभा में इतिहास रहा है, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का जो इतिहास रहा है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में सत्ता पक्ष जो है। क्रॉस वोटिंग की बात आपकी सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो परिमल नाथ वानी जी जो है वो पहले भी झारखंड की राजनीति से, यहाँ के परिप्रेक्ष्य अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका फायदा भी उन्हें इस चुनाव में देखने को मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। परिमल नाथ वानी जी को ये आइडिया था जी। अभी वो एक राह तलाश रहे थे कि मुझे राज्यसभा में जाना है, ठीक है। उन्होंने देखा कि सेफ जोन मेरे लिए क्या है। उनको झारखंड से बेहतर कोई जगह नहीं मिली जी। उनको लगा कि मैं झारखंड के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकता हूं। और सबसे मजे की बात है कि वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं जी। परिमल नाथ वानी जी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने देखा कि यूपीए में पिछले माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टी शामिल हैं, उनके अंदर क्या कुछ मनमुटाव है, क्या कुछ नाराजगी है, उसको हम कैसे भुना सकते हैं। और उन्होंने इस चीज को पहले एनालिसिस किया, फिर उसको जो है उस होमवर्क के साथ जो है वो बीजेपी वालों के साथ एक लंबी जो है रणनीतिक बैठक की उन्होंने। होटल लॉबी जो पहले नहीं होता था, इस मर्तबा देखने को मिला। एनडीए पक्ष के लिए रेडिसन ब्लू, इंडिया पक्ष के लिए होटल बीएनआर चाणक्य जी। ये बहुत कुछ जो है झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड की जनता के लिए ये समझने वाली चीज है कि हम जिन लोगों को, चूंकि ये ऊपरी सदन का चुनाव था, उच्च सदन का एक बहुत अहमियत होता है, इसीलिए इसको उच्च सदन मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो लोग नहीं जानते उनके लिए कि जो ये राज्यसभा का चुनाव है वो बिल्कुल बाकी जो चुनाव होते हैं उनसे अलग होता है। और यहाँ पर जो आम जनता
अपना मतदान नहीं करती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमएलए अपना मतदान करते हैं। जी तो मैं कह रहा था कि झारखंड की जनता को ये समझना होगा कि हम जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, सिर्फ वहीं तक मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम कैसा प्रतिनिधि चुने ये भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजनीति जो है वो समाज सेवा के लिए है, बिल्कुल, ना कि स्वार्थ के लिए, खुद की सेवा के लिए। बिल्कुल, जयराम जी जो डुमरी विधायक हैं, उन्होंने भी ठीक यही बात कही थी कि वो एक खुले पंछी की तरह हैं, और जब विधानसभा में बाकी के सभी विधायक वो थोड़े सस्पेंस में थे, परेशान थे, तो वहां उनका कहना था कि मैं ही वहां पर एक ऐसा विधायक था जो खुले पंछी, आजाद पंछी की तरह वहां पर घूम रहा था। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, जयराम जी वहां पर इकलौती थी जिनका एक मत, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, सभी लोग परेशान थे कि आखिर जयराम महतो अपना मत जो है वो किसे देंगे, क्योंकि उनका शुरू से कहना है कि वो अपना मत उसे देंगे जो झारखंड के विकास की बात करे, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। इसको लेकर आपकी क्या राय है? सिमरन मैडम, मैं आपको बताऊं, जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे जी, मैं खुद विधानसभा कवर करने के लिए गया था, और मेरे टारगेट में जयराम जी थे जी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक सिद्धांत उन्होंने तय किया है जी, वो झारखंड का जो है लोकल लोगों का विकास कैसे हो, झारखंड के लोगों को जो अब तक ठगा गया है वो कैसे बंद हो, झारखंड की तरक्की कैसे हो, ये उनके मुख्य एजेंडे हैं। बिल्कुल। लेकिन चुनाव से पहले जो राजनीतिक गलियारों में जिस बात को लेकर चर्चा थी, परिमल नाथवानी जैसी शख्सियत के सामने होने के वजह से जो एक कयास आराई लगाई जा रही थी, उसको देखते हुए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी कई वरिष्ठ पत्रकार थे और जो है बड़े मीडिया हाउस थे। अच्छा अनवर जी, आपने कहा था कि नाथवानी जी उन्होंने अपना मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रखा था, आपने थोड़ी देर पहले ही इस बात का जिक्र किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से बीजेपी पे आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जो पार्टी है वो पूंजीपतियों की पार्टी है, उनका शुरू से कहना है कि अडानी, अंबानी और अब नाथवानी। नहीं, मैं आपके इस बात से संपूर्ण या कह के मुकम्मल तौर पर सहमत नहीं हूँ। जी, आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते? इसकी वजह है जी, बीजेपी के आप देखिएगा बीजेपी का इतिहास, तो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक आम जो उसका कार्यकर्ता होता है वो स्टेट प्रेसिडेंट हो जाता है, वो सेंट्रल कमेटी में आ जाता है, वो राज्यसभा में जाता है। तो ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं हमको लगता है कि न्याय संगत नहीं है जी। और आपको क्या लगता है बैद्यनाथ राम जी को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मैडम एक चीज है सिमरन जी, जो अभी जो है वो पहले से ही उनका तय था कि उनपे कोई इफ बट नहीं था। लेकिन अगर हम प्रणव झा की बात करें तो जिस तरह से प्रणव झा की पहले कभी नाथवानी जी को नजर लगती है, उनका नामांकन रद्द होता है, उसके बाद फिर से काफी हो हंगामा होता है विधानसभा परिसर में, और लगातार देखा गया कि वहां पर जिस तरीके से बीजेपी वाले एक गुट में बट गए और बाकी कांग्रेस जो थे वहां पे अलग अलग खेमे बना के जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब उनका कहना था कि सत्ता में जिसकी सरकार है तो बीजेपी को वो अंदर नहीं आने दे रहे। बावजूद उसके नाथवानी जी का जो नामांकन है वो मुकम्मल हुआ, वो विजयी भी बने। तो इस तरह से जब देखा जाए तो प्रणव झा का जो है कहीं पे कहां से उनको कहां चूक हुई और किसने उनके साथ खेला किया? ये चूक जो हुई, इस शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया, ये बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया है। इसमें सिर्फ नाथवानी की बेस्ट मैनेजमेंट या परफेक्ट पंच की वजह से वो नहीं जीते, बल्कि आप अगर गौर कीजिएगा जो पृष्ठभूमि को देखिएगा, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर बंगाल विधानसभा चुनाव हो, तो उन चुनावों में इंडिया गठबंधन के फोल्डर में जो पार्टी शामिल है, विशेष तौर पर आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, इन पार्टियों में जो तलखी और खटास थी, बिल्कुल ये बिहार चुनाव से ही हम लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल उस खटास का कहीं ना कहीं झारखंड के राज्यसभा चुनाव में असर देखने को मिला कि कांग्रेस के दांत खट्टे हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनवर जी, जैसा कि आज कांग्रेस ने माले पर, आरजेडी पर गद्दार होने तक का इल्जाम लगा दिया, क्या कहेंगे आप? क्या ये शिकस्त की भड़ास है उनकी? सिमरन जी, ये तो मज़ह का खेज बात है जी, हंसी वाली बात है। राजनीति में हार के बाद जो पार्टी हारती है वो अपने हार का, अपनी कमजोरी का ठिकरा किसी न किसी पर फोड़ती है। बिल्कुल। यही कुछ है, वरना एक बहुत ही मशहूर कहावत है, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे खुद ही गिरो, उसमें गिरना ही है। उन्होंने जो भविष्य में जो बोया है, आज
कहीं ना कहीं जो है राज्यसभा चुनाव में वो मिला है। आप देख सकते हैं जब ऑब्जर्वर बनाया गया था, बूथ एजेंट बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो कोई मामूली पर्सन को नहीं बनाया गया। बिल्कुल। झारखंड के जो इंचार्ज हैं के राजू जी, जिन पर आज के दौर में अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी या फिर राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल। उनको जो है एजेंट बनाया गया। उनके साथ और किनको दिया गया? जो उनके सह प्रभारी हैं श्री बेला जी। इससे पहले मॉक वोटिंग भी हुई थी। बिल्कुल। कई जगह 2-3 मरतबा जो है, जहां तक खबरों में बात आ रही है, 2-3 मरतबा जो है मॉक वोटिंग भी हो चुकी है। इसके बावजूद अगर क्रॉस वोटिंग होती है और आपके 56 के आंकड़े पर बिल्कुल 24 हावी होता है, तो ये फिर सोचने वाली बात है कि भविष्य में हमको किस तरह की राजनीति करनी है। क्योंकि अगर हम सिक्का उछालते हैं तो वो आसमान में रहता नहीं है, उसको वापस लौटना ही होता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अनवर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस हर जगह से मुंह की खा रही है, तो ये क्या देश से कांग्रेस मुक्त भारत की कहीं ना कहीं पटकथा लिखी जा रही है? नहीं, मैं इस बात से आपकी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। एक दौर या फिर अभी ये कहना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, अभी जल्दबाजी होगी। एक दौर होता है जब सूरज, कहते हैं ना कि सूरज जब तुलू होता है, सूरज जब सूर्योदय होता है तो वो सूर्यास्त भी होता है। बिल्कुल समय होता है। अभी कांग्रेस को अपने जो है कोर कमेटी में, अपनी जो है सेंट्रल कमेटी में, प्रदेश कमेटी में कहाँ कुछ कमी है। राहुल जी बार बार इस बात का इशारा करते हैं कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल की कमी नहीं है, लेकिन उस स्लीपर सेल की निशानदेही नहीं हो पाती है। अभी मैडम एक बात मैं कहूँ कि झारखंड के चुनावों को आप देखें, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा चुनाव हो, झारखंड में मुस्लिम अल्पसंख्यकों जो है अकलियतों की, उनकी आबादी 14% प्लस है। पार्टी के अंदर ये डिमांड होते रहा है कि आप इनको जो है आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दीजिए, अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दीजिए, आदिवासी को प्रतिनिधित्व दीजिए। तो क्या इन स्लोगन को, जो स्लोगन दिया जा रहा है, जो नारे दिए जा रहे हैं, पार्टी के सीनियर जो लीडर हैं या फ्रंट लाइन के जो लीडर हैं, उस पर अमल हो रहा है? अगर उस पर अमल नहीं हो रहा है तो फिर हम बेहतर नतीजे के, बेहतर परिणाम के हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच कांग्रेस की हार और नाथवानी की जीत ने झारखंड की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या इस चुनाव ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, या फिर ये आने वाले राजनीतिक समीकरण की सिर्फ एक झलक है? जवाब समय देगा, लेकिन बहस अभी जारी रहेगी। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी।